हेलो दोस्तों, विद्यावाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ाने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2024 में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो ये है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। यही हम आपको आज साबित करने के लिए बताएंगे। इतना हम पहले इसलिए लिख के आए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक ना। स्मार्ट बोर्ड आएगा जिसके बाद ये भी लिखा जाएगा, लेकिन अभी ये वाइट बोर्ड है इसलिए अभी हम लिख के आते हैं, ठीक ना। देखिए, आप तो अवतल दर्पण के लिए कुछ तो केस पढ़े होंगे, जो मतलब कि वस्तु को किसके बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है, ठीक। तो ही जब उसमें से एक केस आता है जब आप कहाँ अनंत कहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और कैसा बनता है, मतलब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु का आकार से छोटा बनता है, ठीक ना। तो ये केस आता है, ठीक ना। तो वही केस यहाँ पर लिया गया है दर्पण को सीधे दर्पण सूत्र साबित करने के लिए। पहले देखिए, एक दर्पण मैंने ले लिया, ये एक दर्पण है, ठीक। ये मैंने दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण मैंने ले लिया। दर्पण के बीचों बीच जो बिंदु रहता है उसे हम ध्रुव बोलते हैं, ठीक। तो ध्रुव में ना क्या हो गया, पी हो गया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया, मुख्य अक्ष ये है, मतलब कि प्रधान अक्ष ना। अब प्रधान अक्ष पर मैंने एक अभिलंब लिया जिसका नाम है MN। अभिलंब लेने का मतलब ये हुआ, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर समरूप त्रिभुज का नियम लगाएंगे। अब समरूप त्रिभुज मतलब देखिए, ABC एक त्रिभुज है ना, तो इसका समरूप हो जाएगा A'BC, ठीक। MNF अगर कोई त्रिभुज है तो इसका समरूप त्रिभुज हो जाएगा A'BF। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिए हैं, MN लिए हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर वक्र हो जाता है और वक्र कोई त्रिभुज नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर MN क्या लिए हैं, एक सीधी लाइन डॉट में एक अभिलंब लिए हैं। बात समझ गए, ये अभिलंब क्यों नहीं, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों अभी बताइए किए हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें तो प्रतिबिंब मेरा कैसे कहाँ बना, मेरा बना देखिए, वस्तु यहाँ पर रखें, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर गया, दर्पण से टकराता है। जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस से हमेशा कोई किरण गुजरती है जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है। तो देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आई AM, ठीक, AM, ये दर्पण के बिंदु M से टकराया और मुख्य फोकस से गुजरते चला गया, ये चला आया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या किए, जो वस्तु AB है वहाँ से हम वक्रता केंद्र पर एक और प्रतिबिंब खींचे लाएं। ये देखिए यहाँ पर जा रहा है, ठीक ना, ये इधर आया। अब देखिए, अब यहाँ पर काटा तो ये मेरा प्रतिबिंब नहीं हुआ, ठीक। पहले ये दर्पण से टकराया और दर्पण से परावर्तन हुआ, जिसके बाद ये इधर गया, जिसके बाद इधर लौटा, इधर से लौटा, टकराया, फिर लौटा, तब जाके यहाँ काटा, ये इधर आया और ये इधर से काटा, तब जाके यहाँ मेरा प्रतिबिंब बना, ठीक ना। यही हमारा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु का आकार से छोटा प्रतिबिंब है, ठीक। अब देखिए, ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ठीक। ये 90 डिग्री है ना। फिर देखिए यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक। ये देखिए, अगर ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कोण भी मेरा 30 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक। ये दे दिए समरूप त्रिभुज के लिए, ठीक। अगर ये त्रिभुज 30 डिग्री का है तो ये भी त्रिभुज 30 डिग्री का ही होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो वही मैंने दर्शा दिया, ठीक। अब देखिए, ये तो मुख्य फोकस है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी करते हैं। तो फोकस दूरी F से सूचित करते हैं। चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, आगे हम आपको समझाएंगे, ठीक। देखिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, जिसे हम R से सूचित करते हैं। तो R बराबर देखिए क्या, R बराबर 2F आप सूत्र साबित किए हुए हैं अवतल दर्पण के लिए, F बराबर R/2, तो वही हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया हूँ, R बराबर 2F, ठीक। और देखिए, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे हम U से सूचित करते हैं, U दे दिए, ठीक। अब मैटर करता है चिन्ह। तो देखिए, कोई भी मतलब दर्पण में आप चाहे लेंस में कहीं भी आप जब नापते हैं दूरी तो हमारा ध्रुव से नापाता है, कहाँ से, ध्रुव से। और ध्रुव से जो भी दाईं तरफ रहता है, दाईं तरफ जो भी रहता है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, और जो बाईं तरफ रहता है वो निगेटिव रहता है। देखिए ध्रुव है, ध्रुव से सब किधर है,
ध्रुव से सब किधर है, बाएं तरफ है। तो जितना भी दूरी हम लेंगे सब कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसीलिए देखिए हमारा फोकस दूरी भी है, ये ऋणात्मक मैंने ले लिया, ठीक। प्रतिबिंब दूरी है, ये भी ऋणात्मक ले लिया, ठीक। देखिए वस्तु दूरी है, ये भी ऋणात्मक ले लिया, और वक्रता त्रिज्या है, ये भी देखिए मैंने ऋणात्मक ले लिया, सबको ऋण लगा दिया, ठीक। इधर तो एक को नहीं है, तो इधर हम कोई पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं, सब मेरा क्या बाएं तरफ है, और बाएं तरफ सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, वो सभी किसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो वही देखिए आप लिखे हैं, जो यहाँ पर जो मैंने किया वही यहाँ पर मैंने लिखा है। देखिए माना एफ फोकस दूरी तथा आर वक्रता त्रिज्या का कोई क्या है, अवतल दर्पण है, जिसके सामने किसी वस्तु AB को U दूरी पर, ध्रुव से U दूरी पर, क्या कहाँ से, U दूरी पर वक्रता केंद्र, कहाँ वक्रता केंद्र, सॉरी यहाँ वक्रता केंद्र यहाँ है, वक्रता केंद्र और कहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है, ठीक। जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार से छोटा बनता है, वो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है, देखिए A डैश B डैश है, ठीक ना। A डैश B डैश बनता है जो फोकस तथा फोकस तथा वक्रता केंद्र C के बीच बनता है, जिसके लिए प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक। ये हम जो यहाँ पर किए, जो पूरा यहाँ पर लिख लिए, ठीक। आप चलते हैं, हम चित्र से चलते हैं, कहाँ चलेंगे, चित्र से। अब हम चित्र से चलते हैं, चित्र से देखिए, आप देखिए कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज का आप मतलब कि दो त्रिभुज ले लीजिए, ठीक। और दोनों त्रिभुज को आपको समरूप या सर्वांगसम साबित करना है। या तो आप दो भुजा को बराबर कर लीजिए, या तो आप दो कोण को बराबर कर लीजिए। तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन, त्रिभुज ABC। देखिए हम बोले ना ये त्रिभुज है तो इसका समरूप त्रिभुज A होगा, मतलब ABC है तो इसका समरूप त्रिभुज होगा जो A डैश B डैश C होगा, समझ लेंगे। अब ये हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, ठीक। अब ये दो त्रिभुज ले लिया मैंने, ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C। अब ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है, साबित, सर्वांगसम या समरूप साबित करना है। तो समरूप साबित करने के लिए या तो आपको दो भुजा बराबर करना होगा या तो दो कोण बराबर करना होगा। तो यहाँ पर भुजा बराबर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दो कोण बढ़िया से बराबर किया जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है ना, ये त्रिभुज देखिएगा और ये त्रिभुज A डैश B डैश C देखिएगा। देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक, इसमें भी 90 डिग्री है, ठीक। एक कोण तो बराबर हो गया। यहाँ देखिए ये भी कितना है, ये भी जो जितना ये शीर्षाभिमुख कोण से होगा, जितना भी ये कोण होगा बराबर। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से होगा। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं, चलिए मिटा दिए। अब त्रिभुज मैंने ले लिया, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C। अब इसमें क्या करना है, दो त्रिभुज को, दो मतलब कि भुजा को या दो कोण को बराबर करना है। हम तो कोण को कर रहे हैं। देखिए तो कोण ABC, क्या कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण AB। देखिए जिस कोण बराबर करना है, जो भी कोण है उसको बराबर करना है, उसको आपको बीच में रखना है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री मेरा कोण आया, B कोण आया, ठीक ना। B जो बिंदु है वहां पर 90 डिग्री आया, तो हम देखिए यहाँ पर B बीच में रख लिए। अब बाकी A था, A लिख दिए, C था, C लिख दिए, ठीक। अब इसी तरह यहाँ पर B मेरा क्या है, 90 डिग्री है, तो B को बीच में रखेगा, B डैश है, B डैश को बीच में रखें, बचा A डैश, तो A डैश को आगे पीछे लिख देंगे और मेरा C। तो ये हमारा हो गया कितना, 90 डिग्री से ये 90 डिग्री बराबर हो गया ये त्रिभुज दोनों है ना, इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, कौन ABC, मतलब कोण B और कोण B डैश। तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक। अब आगे चलिए, अब आगे क्या होगा, अब ये हो गया। अब ये तभी एक भुजा, एक कोण बराबर हुआ। अब दूसरा कोण हम बराबर करेंगे, कौन, तो शीर्षाभिमुख कोण से ACB, कौन ACB, क्योंकि ये कोण जितना 30 डिग्री होगा ये भी 30 डिग्री होगा, ये 40 तो ये 40, ये 60 तो ये 60, तो ये एक कोण बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज। आप देखिए क्या करेंगे, कोण ACB, क्या कोण
कोण दे दिए ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण देखिए ए सी बी, जो जिसका कोण बराबर है उसको बीच में रखना है। तो सी यहाँ पर हम कोण लेने हैं तो इसको बीच में रखें, ठीक। आप देखिए ये वो कौन है यहाँ पर ए डैश सी डैश ए डैश सी बी डैश, क्या हो जाएगा ए डैश सी बी डैश। ये कैसा हुआ, ये मेरा शीर्षाभिमुख कोण से हुआ। कैसा कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हुआ, बराबर हुआ। अब मेरा क्या हुआ, ये समरूप त्रिभुज में क्या हुआ, दो कोण बराबर कर लिए। अब दो कोण बराबर कर लिए तो ये साबित हो गया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज होगा। इसलिए हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसलिए देखिए कौन सा त्रिभुज लिया मैंने, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का, ए डैश बी डैश सी का। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इधर से दो भुजा लिए ए बी तो इधर से हम ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, ठीक। इधर से हम लिए बी सी तो इधर से हम लिए क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी, ठीक ना। इधर से दो तो इधर से दो, ठीक। इधर से लास्ट ला दो, इधर से लास्ट ला दो, दोनों का अनुपात में लिख देते हैं। ये मेरा समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए हम बोले ना ये त्रिभुज है तो इसका समरूप त्रिभुज हो जाएगा ये। उसी तरह त्रिभुज एम एन एफ जो है ये त्रिभुज है तो इसका समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ। अब इसको हम लिख देते हैं त्रिभुज, आप किस में चलते हैं, त्रिभुज एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब उसी तरह करना है, किस तरह, इसमें भी दो ये त्रिभुज ले लिए। अब इसको हमको समरूप साबित करना है, या तो हम इसको दो भुजा बराबर करेंगे या तो दो कोण बराबर करेंगे। तो मैं यहाँ पर दो कोण भी फिर भी बराबर करता हूँ। देखिए यहाँ पर एन कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर देखिए मेरा क्या है, फिर से बी कितना, बी डैश क्या 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम एन एफ कोण एम एन एफ, जिसका कोण बराबर है उसको बीच में रखना है। बोले जिसका कोण लेना है उसको बीच में रखना है। तो एन क्या है मेरा, बीच 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रख लिए, ठीक। अब यहाँ देखिए ए डैश बी डैश एफ में कौन 90 डिग्री है मेरा, तो बी डैश है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश एफ, ये मेरा कितना बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। देखिए यहाँ भी बी डैश कितना था, 90 डिग्री था, और ए यहाँ पर एम एम एन कितना था मेरा, 90 डिग्री था। दोनों के बीच में रखे, अब बाकी जो था वो अलग अलग लिख दिए। ये मेरा 90 डिग्री से बराबर हो गया, ठीक। पहला कोण तो बराबर हो गया। अब दूसरा कोण बराबर करते हैं, क्या देखिए यहाँ भी शीर्षाभिमुख कोण लगेगा। यहाँ पे देखिए ये और ये, जो स्थिति यहाँ हुआ वो स्थिति यहाँ भी होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ इसको हम बीच में रखेंगे, क्या, ये एफ को, क्योंकि दोनों में शीर्षाभिमुख कोण से एफ कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम देंगे, इसलिए त्रिभुज कोण एम एफ एन बराबर हो जाएगा कोण ए डैश एफ बी डैश में, ए डैश एफ बी डैश में। ये किससे होगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से होगा। किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। ये भी मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए कोई भी त्रिभुज दो लिए, उसका हम दो कोण बराबर कर लिए, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या होगा, मेरा समरूप हो गया। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, ये हो गया। अब दो त्रिभुज समरूप होता है तो हम उसका भुजा का अनुपात लिख सकते हैं। ये एम एन बटे क्या लिख सकते हैं, एम एन बटे ए डैश बी डैश, एम एन बटे इधर से दो लिए तो इधर से दो लेंगे, इधर से दो लेंगे तो इधर से दो लेंगे, एन एफ बटा बी डैश एफ। आप देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये तो हो गया। अभी इसको समीकरण 2 नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे, क्योंकि मैं देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है ना, इसको हमको एक भुजा और बराबर करना होगा। जो अनुपात लिखे हैं यहाँ पर, जो अनुपात लिखे कम से कम एक को बराबर करना है। देखिए यहाँ पर क्या है मेरा, एम एन है, ठीक। एम एन देखिए, एम एन के जो दूरी होगा वो ए बी के दूरी होगा, बराबर होगा ना। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब कहने का मतलब है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो दोनों ये समांतर है, देखिए एम ए एम और क्या मेरा बी बी पी है, ये समांतर है, ठीक ना। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, और इसी दूरी के बीच में मेरा पड़ जाता है एम एन और ए बी, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एम एन बराबर ए बी। कैसे लिख सकते हैं, पहले यहां पर लिख लेंगे भाषा में, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। देखिए
चूंकि एम एन तथा ए बी दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, अतः दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। इसलिए जो मेरा क्या है एम एन है उसको हम ए बी लिख सकते हैं, इसलिए जो मेरा एम एन है उसको ए बी के बराबर लिख सकते हैं, ठीक ना। इतना रखने पर देखिए अब ये एम एन है उसको ए बी यहाँ पर रख लेते हैं, ए बी एम एन की जगह पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक ना। तो एम एन की जगह पर क्या रखेंगे ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, बट जो है वो लिख देंगे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। ये समीकरण मेरा क्या हुआ 2 हुआ। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए एक तरफ बराबर है तो दूसरा तरफ भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देखिए ये बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, बाहर वाला जो दोनों दूसरा साइड वाला बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, जब एक तरफ बराबर है तो दूसरा तरफ ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा BC बटे, ये तो बराबर है इसको हटा दीजिए, BC बटे बी डैश सी, BC बटे बी डैश सी, ये क्या बराबर हो जाएगा NF बटे बी डैश एफ के, NF बटे बी डैश एफ के। ये हो गया, इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब हम चित्र से चलते हैं, कहाँ से, चित्र से। अब हम चित्र से चलते हैं। देखिए आप जो भी दूरियां यहाँ पर नापेंगे वो यहाँ पर ध्रुव से नाप के उसको हम BC और बी डैश सी और बी डैश एफ और NF के मान यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। देखिए BC चित्र से चलना है, पुनः चित्र से चलना है BC बराबर हमको क्या लिखना है, देखिए BC का हम क्या लिख सकते हैं, इतना दूरी है जो यहाँ से B और C, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तब PB माइनस CP, क्या लिख सकते हैं PB माइनस CP, तब इतना बीच की दूरी निकल जाएगा, क्या PB माइनस CP, क्या लिख सकते हैं PB माइनस PC, क्या लिख सकते हैं, देखिए PB, देखिए इतना दूर बीच की दूरी निकालना है, तब जितना पूरा दूरी है उसमें इतना दूरी घटा दीजिए, BC मेरा निकल जाए, तब BC क्या लिख सकते हैं PB माइनस PC। अब उसी तरह हमको B डैश C का मान निकालना है, किसका, B डैश C का, तो B डैश C का क्या निकालिएगा, देखिए B डैश C इतना दूरी है तो पूरा दूरी B डैश C है ना, B डैश C तो पूरा दूरी क्या PC, क्या PC में घटा दीजिए, क्या PC में घटा दीजिए, क्या घटाइएगा, तो PV डैश, इतना दूरी के बीच की दूरी निकालना है तो पूरा दूरी में इसका दूरी घटा देंगे, तो PC माइनस PV डैश, PC माइनस PV डैश, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब बी डैश एफ, देखिए बी डैश एफ को हम क्या लिखेंगे, बी डैश एफ, क्या बी डैश एफ कहाँ है मेरा, इतना दूर है बी डैश एफ, तो पूरा दूरी मेरा क्या हो जाएगा बी डैश एफ से बी डैश PV डैश मेरा सबसे बड़ा होगा दूरी, तो PV डैश माइनस क्या हो जाएगा, हम किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, बी डैश एफ के बीच, तो हम यहाँ पर क्या होगा PF हो जाएगा, क्या हो जाएगा PF। क्या किए देखिए ये PB डैश है, इसमें घटा दिए PF, तो ये हमारा क्या किसका दूरी निकल गया, तो B डैश F की निकल गया। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए NF के क्या मान लिखेंगे, तो NF, देखिए NF, ये NF है, क्या NF,
NF के देखिए हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते NF के बीच की दूरी? क्योंकि ये दर्पण का द्वारक जो होता है वो छोटा हो जाता है। दर्पण के द्वारक छोटा होने के कारण ये बिंदु N है जो बिंदु P के स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब कि मान लेते हैं बिंदु N है जो वो बिंदु P पर स्थित हो जाता है। पूरा छोटा होने के कारण आप दूर से देखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा N है या N P पर है या P N पर है, ठीक है। तो आप पूरा N क्या है P पर आ जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? NF बराबर क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं तथा दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण बिंदु N बिंदु P पर स्थित प्रतीत होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम NF को क्या लिख सकते हैं? ये बिंदु ये N है, ये P पर आ गया तो हम NF को क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। NF को क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। इसलिए NF बराबर PF। अब जितना ये सभी का मान निकाले ना, सभी का मान रख देना है समीकरण 3 में। देखिए हम मैंने BC के भी मान निकाल लिया, NF के भी मान निकाल लिया और B' का मान निकाल लिया और B' का भी मान निकाल लिया। अब सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक, सभी मान समीकरण 3 में रखने पर आप देखिए, आप BC यहाँ पर BC है तो BC जब पर हम क्या लिखेंगे? PB माइनस PC, ठीक। और B' का मान क्या है? PC माइनस PB', ठीक। और NF के जगह पर क्या लिखेंगे? NF के जगह पर PF, NF के जगह पर PF, ठीक। और B' के जगह पर क्या लिखेंगे? तो PB' माइनस PF, ये पूरा लिख लिए। अब हो गया, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए अब PV का मान क्या है, PC का मान क्या है, PC का मान क्या है, PV का मान क्या है, PF के मान क्या है, ये सब हमको यहाँ से लिख देंगे। देखिए तो PV बराबर क्या होगा? देखिए P से B वस्तु दूरी माइनस U, मतलब कि चित्र से चलेंगे, फिर से पुनः चित्र से तो वहाँ चल गए, फिर से चलेंगे चित्र से नहीं चलेगा तो कैसे होगा? चित्र से चलते हैं, ठीक ना। चित्र से चलते हैं, क्या होगा? PV बराबर क्या हो जाएगा? PV बराबर क्या हो जाएगा? देखिए PV बराबर P से B, कहाँ? P से B जो हमारा होता है वस्तु दूरी कितना है? माइनस U है, ठीक, माइनस U। अब फिर मेरा क्या है? ये हो गया PV, ठीक। अब PC मेरा क्या हो जाएगा? PC, देखिए P से C मेरा कितना दूरी होगा? ये हो गया, ये R हो जाएगा, माइनस R, ठीक। तो माइनस R को यहाँ पर R रोकेंगे, क्या हो जाएगा? देखिए R बराबर फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? -2F लिख सकते हैं। R बराबर -2F, तो यहाँ पर R बराबर -2F, तो PC बराबर -2F लिख देते हैं। PC बराबर क्या हो जाएगा? P से C इतना बीच की दूरी कितना है? मेरा R है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? -2F लिख सकते हैं। तो 2F लिख दिए। फिर देखिए PC निकल गया, PB' निकालते हैं। अब PB' P से B' मतलब प्रतिबिंब दूरी कितना है? -V है, तो -V लिख देते हैं, ठीक। PB' भी निकल गया और PF निकाल लेते हैं, क्या? PF। अब PF कितना मेरा है? P से F माइनस F, P से F तो माइनस F। अब सभी का मान रखने पर यहाँ पर कि समीकरण इसको दे देते हैं कितना? 4। समीकरण 4 से कहाँ चलेंगे? समीकरण 4 से चलते हैं। समीकरण 4 में सभी मान लिख देते हैं। देखिए PV का मान मैंने कितना निकाला? -U, ठीक। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस है। और PC का मान मैंने क्या निकाला? PC का मान -2F, तो -2F लिख दिया, ठीक। बटे PC का मान कितना है? तो PC का मान -2F, PC का मान -2F, ठीक। माइनस था, माइनस लगा दिए। और PB' का मान कितना है? तो -V है, तो -V लगा दिए, ठीक। बराबर देखिए PF का मान कितना है? तो -F है, तो -F लगा दिए, ठीक। PV' का मान कितना है? तो -V है, तो -V लगा दिए, ठीक। माइनस है तो माइनस। फिर PF का मान कितना है? तो PF का मान मैंने कितना निकाला? -F, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -F हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -F हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो प्लस है, माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, अंदर भेज देते हैं। तो -U प्लस
2f बटे माइनस 2f माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v बराबर माइनस f बटे माइनस v प्लस f। यहाँ हो गया ठीक। अब चलिए अब थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी बना लेते हैं। चलिए अब तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। कैसा? तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। कैसे? तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस u प्लस 2f क्या हो जाएगा माइनस v प्लस f तो क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। इसको गुना, इसको गुना तो माइनस u प्लस 2f गुना माइनस v प्लस f ये हो गया। अब देखिए माइनस f है तो माइनस f लिख देते हैं। अब पूरा गुना किससे कर देते हैं? माइनस 2f प्लस v से, माइनस 2f प्लस v से। अब देखिए अब गुना करते हैं एक को लेके तो माइनस u गुने माइनस v तो माइनस माइनस प्लस प्लस एक गुना करेंगे। पहले u से है ना, माइनस u है, पहले इस सब से गुना करेंगे, फिर 2f है, 2f से सबके गुना करेंगे तो माइनस u गुने माइनस v तो प्लस u v कहेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तो u गुने v तो u v। अब देखिए माइनस u गुने f तो माइनस u f ठीक ये हो गया। अब प्लस, अब देखिए अब ये इसका काम खत्म हो गया। अब 2f के सबसे गुना करते हैं तो v गुने माइनस v गुने 2f माइनस 2f v ठीक। अब माइन प्लस गुने प्लस हो गया ठीक ना। f गुने 2f तो 2f स्क्वायर हो जाएगा बराबर। देखिए अब माइनस गुने माइनस प्लस 2f 2 है f गुने f स्क्वायर ठीक। अब माइनस गुने प्लस माइनस f गुने v तो vf ठीक। अब देखिए 2f से स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा बाहर है ठीक। यहाँ पर मेरा क्या बचा uv माइनस uf माइनस 2fv बराबर माइनस vf बचा, या इसको fv भी लिख सकते हैं, fv भी लिख सकते हैं। अब इसको इधर ले आते हैं तो uv माइनस uf माइनस 2fv ये माइनस वाला है, इधर प्लस मिलाते हैं तो प्लस fv हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए uv माइनस uf, अब देखिए माइनस 2fv में एक fv चल गया, माइनस 2fv में एक fv चल गया तो कितना बचेगा माइनस fv बचेगा। ये हो गया। आप देखिए अब कुछ नहीं करना भी आ गया। अब u भी f से भागा लगा देते हैं ठीक। दोनों तरफ u भी f से भागा देने पर, जब भागा देंगे तो सभी पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा के अंदर कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा मेरा तो u भी बटे u भी f से दे रहे हैं u भी f, यहाँ सब के नीचे आ जाएगा माइनस uf बटे u भी f ठीक माइनस f भी बटे u भी f। बाकी जीरो में भागा कुछ दीजिएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से u भी कटा ठीक, यहाँ पे f कटा u कट गया ठीक, f का v कटा f कट गया। यहाँ पर क्या बचा देखिए f बच गया तो 1 बटे f बचा माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बटे यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर v बचा ना, यहाँ पर क्या बचा v बच गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा 1 और नीचे क्या बचा ये कि u देखिए ये बचा हुआ u तो यहाँ पर u दे दिए बराबर 0। अब कुछ नहीं करना, जो माइनस वाला है उसको सारा उधर भेज देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा ठीक। तो 1 बटे f बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे f बराबर, ये देखिए माइनस में है उधर गया 0 को उधर तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/v, यही माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/u ठीक। यही मेरा दर्पण सूत्र है, यही मेरा क्या है दर्पण सूत्र है, यही हमको साबित करना था। अगर देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो सीधे पूछा जा सकता है जो गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र साबित करें, या दर्पण सूत्र या दर्पण फॉर्मूला प्रूव करें ठीक ना। या तो उल्टा के पूछेगा अगर कि स्पेशल केस के लिए पूछा भी जा सकता है, अवतल दर्पण दे देगा ठीक। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र साबित करें तो आपको पूरा लिख देना है ठीक। अगर सिर्फ पूछ दे दर्पण सूत्र साबित करना है
तब पर भी आपको यही लिखना है। लेकिन जब बोल दे स्पेशल उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के लिए अलग केस आएगा, उसको हम आगे वीडियो में बनाएंगे। लेकिन ये स्पेशल अवतल दर्पण के लिए है। अगर आपसे पूछा दर्पण सूत्र साबित करें, या तो आप उत्तल दर्पण में बना सकते हैं या तो आप अवतल दर्पण बना सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशल जिसके बारे में बोला जाए उसके बारे में स्पेशल साबित करना होगा, ठीक ना। तो ये मेरा हुआ किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक। अगला वीडियो आएगा उत्तल दर्पण के लिए, ठीक ना दोस्तों। तो इसको आप बढ़िया देख के जाइए, क्योंकि इस बार 2024 में बहुत चांस है इसको पूछने का 5 नंबर में, ज्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का हल्का आप 2 बार बना लीजिए, बाकी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर बढ़िया वीडियो लगा होगा, समझ में आ गया होगा, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भेज देना है, सेंड कर देना है, ताकि वो भी पढ़ के कुछ बेचारा समझ ले और उसको एग्जाम में क्या हेल्पफुल साबित हो सके, ठीक ना दोस्तों। तो